स्टूडेंट पिछले वाले लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 11 तक कवर किया था, तो आइए क्वेश्चन नंबर 12 को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा हुआ है, इफ द लेंथ ऑफ लार्जर साइड ऑफ पैराग्राम इज 55 सेंटीमीटर। तो लार्जर साइड ये होती है, तो इसको हम क्या कह देते हैं, 55 सेंटीमीटर कह देते हैं। एंड वन डायगोनल ऑफ द पैराग्राम मेक्स जो 30 एंड 50 विद द पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स। इसका मतलब है यहाँ पे आपके पास ये 30 बन रहा होगा, ठीक है। उसके बाद और यहाँ पे आपके पास क्या बन रहा होगा, यहाँ पे आपके पास 50 डिग्री बन रहा होगा, ठीक है। ये आपके पास हो गया। उसके बाद हमें क्या निकालना है, उसके बाद निकालना है हमें फाइंड द लेंथ ऑफ द डायगोनल, इसकी वैल्यू निकालनी है। सही है बच्चों, तो आप क्या कह दो, इसको ए कह दो, इसको आप क्या कह दो बी कह दो, इसको आप क्या कह दो सी कह दो। और ए के सामने वाला हमारे पास स्मॉल है, बी के सामने वाला हमें स्मॉल बी, और सी के सामने वाला हमारे पास स्मॉल सी हो गया। ठीक है बच्चों, तो हमें क्या निकालना है, हमें सबसे पहले तो बी निकालना है, लेंथ ऑफ द डायगोनल। लेकिन अगर हमें किसी तरह पहले बीटा पता चल जाए तो मैं साइन लॉ से सॉल्व कर सकता हूँ। तो सबसे पहले मैंने क्या काम किया, अगर दो एंगल्स मुझे पता होते हैं तो वही बेसिक सी चीज, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो बीटा की वैल्यू अगर आप निकालना चाह रहे हैं तो ये हो जाएगा 180 माइनस अल्फा माइनस गामा। तो ये कितना हो जाएगा, 180 माइनस अल्फा की जगह पे आप 30 लिख दो, माइनस गामा की जगह पे आप 50 लिख दो, ये 80 हो गया। तो मतलब बीटा की वैल्यू जो आ गई वो कितनी आ गई, 100 डिग्री। तो ये तो बहुत आसान सी बात थी। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, सर सी पता है, गामा भी पता है, बीटा भी पता है, बी नहीं पता। इसका मतलब है हम यहाँ पे लिख सकते हैं, सर यूजिंग साइन लॉ। साइन लॉ जैसे यूज करेंगे, हम यूज करेंगे बी अपॉन साइन बीटा इज इक्वल्स टू सी अपॉन साइन गामा। ये यूज कर लिया हमने। अब हमें b को अलग करना है, b को सब्जेक्ट बनाना है, तो ये बराबर हो जाएगा c मल्टीप्लाई बाई साइन बीटा, और अपॉन में आपके पास क्या आ जाएगा, साइन गामा। तो सर c क्या है आपके पास, सर c 55 सेंटीमीटर है। साइन बीटा क्या है आपके पास, सर बीटा की वैल्यू 100 डिग्री आई है, डिवाइडेड बाई सर साइन गामा कितना है, गामा तो गिवन था ना 50। तो जब मैंने इसको सॉल्व किया ना बच्चों, तो मेरे पास जो वैल्यू आई वो आई 70.706। तो आपके पास स्मॉल बी की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 70.706, और ये इसकी यूनिट होगी। स्टूडेंट अब हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 लिखा हुआ, द साइड ऑफ द पैराग्राम आर 25 एंड 35 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो इसका मतलब ये हो गया कि सर इसकी जो वैल्यू हो गई वो 25 हो गई, तो इसकी वैल्यू भी हमारे पास 25 हो गई, या हमारे पास हो गया 35, और ये भी हमारे पास कितना हो गया, 35 हो गया सेंटीमीटर ना। एंड वन ऑफ इट्स एंगल इज 36। तो अगर मैं इसको क्या कह देता हूँ, इसको मैं कह देता हूँ लेट सपोज 36, ठीक है, 36 डिग्री। तो सर इसकी वैल्यू क्या होगी, तो सर इसकी वैल्यू होगी बेसिकली, अगर हम इसको x कह देते हैं तो x की वैल्यू होगी मेरे पास 180 माइनस 36। ये प्रॉपर्टी होती है हमारे पास पैराग्राम की। इसकी जो वैल्यू आ गई मेरे पास वो आ गई 144 डिग्री। सही है, इसका मतलब ये हो गया कि इसकी जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी मेरे पास, 144 डिग्री। सही हो गया बच्चों। इसको हम कह देते हैं ए, इसको हम कह देते हैं बी, और इसको हम कह देते हैं सी। ठीक है, और हमें क्या निकालना है, लेंथ ऑफ द डायगोनल निकालना है, मतलब स्मॉल ए की वैल्यू निकालनी है। तो स्मॉल ए का फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो स्मॉल ए का फॉर्मूला हमारे पास हो सकता है, ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कॉस अल्फा। सारी वैल्यूज को पुट कर आइए, बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर हो जाएगा मेरे पास 25 का स्क्वायर, प्लस सी स्क्वायर मेरे पास क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर हो जाएगा 35 का स्क्वायर, माइनस 2 बी की जगह पे 25, सी की जगह पे 35, और फिर कॉस अल्फा, अल्फा की जगह पे 36 डिग्री। इसको सॉल्व करते हैं तो मेरे पास जो वैल्यू आती है वो आती है ए स्क्वायर की, वो होगी हमारे पास 434.22। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो ए की वैल्यू जो आ जाएगी मेरे पास वो आएगी बच्चों 20.83 सेंटीमीटर। ये हमारे पास कौन सा पार्ट हो गया, लेट सपोज हमारे पास ए पार्ट हो गया। सही है, उसके बाद हमारी आ गई बी पार्ट की। तो ये आपके पास ए होगा, ये आपके पास क्या होगा, बी होगा, ये आपके पास क्या होगा, सी होगा। सही है।
उसके बाद ये वाली जो साइड दी हुई है वो कितनी दी हुई है, 35 दी हुई है। ये वाली जो साइड दी हुई है वो कितनी दी हुई है, 25 दी हुई है। हमें क्या निकालना है, हमें यहाँ से स्मॉल बी की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, स्मॉल बी कैसे निकलेगा, तो स्मॉल बी भी वैसे ही निकलेगा। दोबारा से हम कोसाइन लॉ का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, लेकिन अब हम बी स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो बी स्क्वायर मेरे पास बराबर आएगा ए स्क्वायर प्लस हमारे पास आएगा सी स्क्वायर, और उसके बाद जो होगा वो हमारे पास क्या होगा, क्या हो सकता है यहाँ पे बच्चों, हमारे पास -2ac, और फिर हमारे पास क्या हो जाएगा, कॉस बीटा। सही है, सारी वैल्यूज को पुट करें तो बी स्क्वायर बराबर आएगा हमारे पास ए स्क्वायर की जगह पे हम लिखेंगे 25 का स्क्वायर, और उसके बाद यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं सी स्क्वायर। सी स्क्वायर आपके पास क्या है, 35 का स्क्वायर लिख देते हैं आप, -2 मल्टीप्लाई बाय 25 मल्टीप्लाई बाय यहाँ लिख देते हैं 35, और ये कॉस बीटा विच इज कॉस 144। इसको सॉल्व करते हैं तो वैल्यू आती है, तो बी स्क्वायर मेरे पास आया है बच्चों 3265 टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो बी की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, स्क्वायर रूट अगर हम करते हैं तो 57.14, तो 57.14 सेंटीमीटर विल बी योर रिक्वायर्ड आंसर। चलिए नेक्स्ट पार्ट में हम क्या करेंगे, अपने अगले सवाल को कंटिन्यू करेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज। स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर 15 एक मैं करा रहा हूँ, और क्वेश्चन नंबर 15 जो है वो आप ट्राई करिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 14 में हमारे पास लिखा हुआ है, 2 हाइकर्स स्टार्ट फ्रॉम द सेम पॉइंट और वन वॉक 9 किलोमीटर हेडिंग ईस्ट। तो इसका मतलब है एक जो है वो कहाँ गया, 9 किलोमीटर ईस्ट की तरफ गया, और उसके बाद लिखा हुआ है द अदर वन 10 किलोमीटर हेडिंग 55 डिग्री नॉर्थ ईस्ट। इसका मतलब है उसने 55 डिग्री पे ट्रेवल किया, और कितना ट्रेवल किया, 10 किलोमीटर। के बाद वो बोला हाउ फार अपार्ट आर दे एट द एंड ऑफ देयर वॉक। तो सारी सी बातें, दोनों एक इस डेस्टिनेशन पे पहुंच गया होगा, एक यहाँ पे पहुंच गया होगा। तो हमें क्या करना है, हमें ये वाली वैल्यू निकालनी है, ये लोग कितने दूर आपस में चले गए। तो इसका मतलब है हमें स्मॉल ए की वैल्यू निकालनी है। तो हम दोबारा से कोसाइन लॉ का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, विच इज ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर -2bc, और फिर होगा हमारे पास कॉस एल्फा। ए स्क्वायर हमें नहीं पता, बी स्क्वायर की जगह पे मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 10 के ऊपर स्क्वायर, प्लस सी स्क्वायर की जगह पे लिख देते हैं 9 स्क्वायर, -2 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 9, और फिर कॉस, और कॉस के साथ आ जाता है हमारे पास 55। तो जो ए स्क्वायर की वैल्यू आती है मेरे पास, वो आती है ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 77.756। सही है। उसके बाद हम टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड करेंगे तो ए की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी, 8.81 किलोमीटर। और उसी के साथ हमने ये वाली एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट कर ली। क्वेश्चन नंबर 15 बिल्कुल सेम है, ट्राई करिएगा, नहीं होगा तो हमें ज़रूर बताइएगा, हम कोशिश करेंगे उसका भी सॉल्यूशन अपलोड कर दें। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइज में, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।